हाय गाइस, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं फ्राइडे के विद्युत अपघटन नियम। तो फ्राइडे के विद्युत अपघटन नियम को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जानना होगा कि फ्राइडे ने विद्युत अपघटन का प्रतिपादन कब किया है, यानी कब इसे बनाया है। तो माइकल फ्राइडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत अपघटनी क्रिया में 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में नियम की स्थापना किया, जिसे हम लोग विद्युत अपघटन नियम कहते हैं, मतलब फ्राइडे का विद्युत अपघटन नियम कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत माइकल फ्राइडे ने दो नियमों का स्थापना किया। कितने नियमों का स्थापना किया? दो नियम का, जिसको हम लोग पहले को कहते हैं फ्राइडे के प्रथम नियम और दूसरा का है फ्राइडे के द्वितीय नियम, यानी दूसरा नियम। अगर हम बात करें तो फ्राइडे ने कब 1833 ईस्वी में, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्राइडे ने विद्युत अपघटन नियम कब दिया, तो आप क्या आंसर देंगे कि फ्राइडे ने विद्युत अपघटन नियम का प्रतिपादन 1833 ईस्वी में किया है, जिसके दौरान उन्होंने दो नियमों की स्थापना की, यानी दो नियम तैयार किया, जिसको हम लोग कहते हैं फ्राइडे के प्रथम नियम और फ्राइडे के द्वितीय नियम। तो आज हम लोग जानेंगे फ्राइडे के प्रथम नियम को। इसको जानेंगे आज हम लोग फ्राइडे के प्रथम नियम को। तो फ्राइडे का जो प्रथम नियम है, अगर उस नियम को हम जाने तो कहता है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अगर इस नियम के अनुसार कहें तो कहा जाता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की द्रव्यमान, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की द्रव्यमान विलयन में प्रवाह किए गए विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले आपको इस डिफिनेशन को याद रखना होगा कि फ्राइडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या कहा है। फ्राइडे के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार मतलब इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर, तो इलेक्ट्रोड जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में अगर अटेंड किए, पिछले क्लास को देखे हैं, तो आप उसमें देख पाए होंगे कि इलेक्ट्रोड हम किसको कहते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारे पास क्या है, एक वोल्टामीटर है, और जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अपघटन देते हैं, इस प्रकार से भरा होता है, जैसे कि H2SO4 मान लिया जाए इसमें ये भरा हुआ है,
तो इसमें विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें विद्युत प्रवाह करने के लिए, विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए क्या करना होगा, हमें छड़ का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना होगा, छड़ का प्रयोग करना होगा, दो छड़, जिसको कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक को कैथोड कहते हैं और दूसरे को एनोड कहते हैं। मतलब एक जिंक का होता है और दूसरे कॉपर का होता है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। मतलब इसको कैथोड एनोड भी बोलते हैं, छड़ भी बोल सकते हैं, या प्लेट भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड पर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। यही करते हैं कि विद्युत धारा इसमें इसी के माध्यम से S2S4 में क्या करना है, हमको विद्युत धारा प्रवाह करना है। तो क्या कर रहा है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की द्रव्यमान, मतलब जैसे ही इसमें हम विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, क्या करेंगे, इसमें जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो यह क्या करेंगे, कुछ आवेशों का यहां से क्या होगा कि इसके ओर जाएगा, ये त्याग करेगा तो ये ग्रहण करेगा। मतलब यहाँ पर कुछ पदार्थों का क्या होगा, द्रव्यमान, मतलब यहाँ पर कुछ मुक्त होगा, मुक्त होगा, एकत्र, मतलब यहाँ पर कुछ एकत्र होने लगेगा। तो कहता है किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित यानी प्रवाह किए गए विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होते हैं। मतलब किसके बराबर होगा, ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें कितना पदार्थ का द्रव्यमान है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब इससे हम इस प्रकार से जोड़ते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पर एक हमने क्या किया है, एक सेल लगाया है, एक बैटरी लगाए हैं अलग से इसको जोड़ने के लिए, या यहाँ से विद्युत धारा हम दे रहे हैं डीसी, कोई भी डीसी विद्युत धारा अगर हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो उतना ही इस पर किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान होगा जितना कि इससे हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस डिफिनेशन को अगर याद रखें तो आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं, या तो इस पिक्चर को ध्यान में रखें तो हम बोल सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित किए गए विद्युत धारा के मात्रा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर इस प्रकार से आपको पता हो गया कि विद्युत धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, तो मान लिया जाए यदि Q आवेश क्या कर रहे हैं आप, Q आवेश आप क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं, इसमें अपघटनी पदार्थ में S2S4 में प्रवाह कर रहे हैं। मान लिया जाए Q विद्युत आवेश, विद्युत आवेश प्रवाह करने पर, यदि Q विद्युत आवेश प्रवाह करने पर M द्रव्यमान मान एकत्र होता है, तो अगर मान लिया जाए इसमें हम क्या कर रहे हैं, Q आवेश प्रवाह कर रहे हैं और द्रव्यमान कितना एकत्र हो जा रहा है, Q। तो हमने पहले डिफिनेशन में लिखा है कि प्रवाह किए गए जो हम आवेश प्रवाह करेंगे वो किसके समानुपाती होंगे, द्रव्यमान के समानुपाती होंगे। मतलब इसमें कितना पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो किस पर निर्भर करेगा, जो उसमें हम विद्युत धारा की प्रवाह करेंगे उसके समानुपाती होगा। तो अगर इस प्रकार से हमारा होता है तो हम लिख सकते हैं, तो M समानुपाती Q, M समानुपाती क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, M समानुपाती Q। अगर हम इसी को देखें तो आप अगर इसको बराबर में लेते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको M बराबर ZQ।
तो ये अगर हम जेड लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है रासायनिक तुल्यांक, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी समानुपाती का ये जो होता है ये नियतांक है। समानुपाती नियतांक हम जेड को बोलते हैं। जेड क्या है? समानुपाती नियतांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक हम जेड को बोल सकते हैं। अगर इसी को हम देखें और अगर Q बराबर हम देखते हैं तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर हमारा सूत्र होता है I इंटू टी। I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। जब Q बराबर हमें पता है I इंटू टी होता है तो M बराबर हम लिख सकते हैं, तो M बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू टी, यानी Q M समानुपाती हम लिख सकते हैं I इंटू टी, क्योंकि हमने M समानुपाती Q लिखा है। तो M समानुपाती अगर Q है तो M समानुपाती I इंटू टी भी हम लिख सकते हैं। और अगर इस समानुपाती को हम हटाएं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं M बराबर Z इंटू I इंटू टी, Z इंटू I इंटू टी, जहां पर M क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है, Z समानुपाती या तो हम उसको बोल सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या फिर I जो है मेरा यह क्या है? विद्युत धारा है, और T क्या है? यह समय को प्रदर्शित करता है। तो यानी विद्युत धारा का अपघटनी प्रक्रिया में माइकल फैराडे ने जो सिद्ध किया, उसने क्या किया था कि यदि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्र पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाह हो रहे विद्युत धारा के मात्रा पर निर्भर करता है, जो M समानुपाती Q, या हम उसका पूरा फॉर्मूला लिखते हैं M बराबर Z इंटू I इंटू टी। इस प्रकार से हम प्रथम नियम को सिद्ध कर पाते हैं, जो 1833 ईस्वी में क्या किए थे? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। उम्मीद करते हैं कि आज आप सब फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।